हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के सीजन 2 के एपिसोड 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग स्नेक को अटैक करते हुए देखते हैं और थॉरफिन उनसे बचकर मन में कहता है ये तेज है। फिर वो और अटैक से बचते हुए कहता है जिनके साथ मैं आज तक लड़ा हूँ ये उन सभी में से सबसे ज्यादा तेज है। फिर थॉरफिन उसके एक और अटैक से बचकर उसे एक लात मारता है और उससे दूर हो जाता है और मन में कहता है और तो और वो एक मुड़ी हुई स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है और वो डैगर की रेंज को भी अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। इधर स्नेक मन में कहता है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे, मैं मिकल गार्ड का योद्धा हूँ और वो निहत्था मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। और तो और ये कहता था कि मुझे एक भी चीज अच्छे से करनी नहीं आती, सच में मजाक मत करो। और आखिर इसने कैसे मॉन्स्टर्स के बीच में अपनी जिंदगी बिताई है। इसके बाद थॉरफिन उसकी ओर भाग कर जाता है और स्नेक भी उसके अटैक से बच जाता है और उस पर फिर से अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी थॉरफिन उसके पेट में एक पंच मारता है जिसके बाद स्नेक एक और अटैक करता है। फिर थॉरफिन भी उसके ऊपर और अटैक करने लग जाता है और स्नेक मन में कहता है अब इससे बचकर दिखाओ। लेकिन थॉरफिन उससे बच जाता है, उसकी लात पर मारता है और जब वो नीचे गिरने लगता है तो वो उसे पंच मारने लगता है। लेकिन तभी स्नेक अपनी स्वॉर्ड से उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है और खुद जंप लेकर पीछे लैंड हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही मन में कहते हैं ये ताकतवर है। फिर थॉरफिन मन में कहता है आखिर इस लेवल की स्किल वाला योद्धा एक फार्म की रक्षा क्यों कर रहा है। और स्नेक मन में कहता है आखिर इस लेवल की स्किल का इंसान ये गुलाम कैसे बन गया। लेकिन अभी चौंकने का वक्त नहीं है, उसके जाल में मत फंसो, अभी एक और चीज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद वो उसकी ओर भागकर और तेजी से हमले करने लग जाता है और थॉरफिन मन में कहता है ये तो पहले से भी तेज हमले कर रहा है लेकिन मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। पर तभी स्नेक उसे एक लात मारकर उसे पीछे ढकेल देता है और जब थॉरफिन ऊपर देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक करने आता है। लेकिन थॉरफिन उसे डॉज कर दूर हो जाता है और मन में कहता है अरे नहीं, वो गार्दर के बिल्कुल पास खड़ा है। और ये चीज देखकर आर्नहीड भी घबरा जाती है। फिर स्नेक शांत होता है और गार्दर की ओर देखता है। तभी आर्नहीड कहती है मिस्टर स्नेक प्लीज रुक जाइए, प्लीज गार्दर को मत मारिए, प्लीज इस चीज को अब जाने दीजिए। तो स्नेक कहता है इतनी भी खुदगर्ज मत बनो आर्नहीड, उसने मेरे 5 आदमियों को मारा है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तभी स्वेर्किल कहता है स्नेक मैं तुम्हारे आदमियों का नुकसान की भरपाई के लिए कुछ भी करूंगा, मैं यहाँ तक कि अपना फार्म भी बेच दूंगा। तो स्नेक कहता है चुप करो दादू, ये बात पैसे की नहीं है, मैं और मेरे आदमी सभी बेवकूफ और कमीने हैं, हम लोग भगौड़े हैं जो कि खुद की असली नाम भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने किसी और जगह पर कुछ ना कुछ किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। बताओ आर्नहीड और थॉरफिन, क्या गार्दर की जान की कीमत मेरे 5 आदमियों से भी ज्यादा है? मुझे बताओ कि उसकी कीमत कितनी है। जिसे सुनकर थॉरफिन और आर्नहीड दोनों ही चुप हो जाते हैं। फिर स्नेक कहता है मतलब कि तुम लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है, तभी थॉरफिन भी उसकी ओर भाग कर जाता है। तो स्नेक कहता है जिंदगी की कीमत जिंदगी के साथ ही चुकाई जा सकती है। जिसके बाद गार्दर को भी एक शौक लगता है और हम देखते हैं कि स्नेक उसकी चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिसे देखकर थॉरफिन और आर्नहीड दोनों ही शौक हो जाते हैं। इसके बाद स्नेक अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और आर्नहीड भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है। फिर स्नेक भी अपनी स्वॉर्ड से खून को साफ करता है और कहता है तो क्या आप भी लड़ना चाहते हो थॉरफिन, क्या तुम गार्दर का बदला लोगे? और आर्नहीड तुम्ही ने गार्दर की रस्सियां खोली थी, सही कहा ना, तुम दोनों को इसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, जब तक मास्टर नहीं आ जाते तब तक तुम्हें। लेकिन तभी गार्दर जाग जाता है और वो स्नेक को आकर पकड़ लेता है। फिर वो उसकी गर्दन को दबाने लग जाता है और स्नेक उससे छूटने के लिए उसके ऊपर स्वॉर्ड से वार करता है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और कुछ ही समय के अंदर स्नेक बेहोश हो जाता है। तभी थॉरफिन कहता है बस बहुत हुआ गार्दर, और फिर वो उसके पास आकर स्नेक को छुड़ाने लग जाता है और कहता है अगर तुमने उसे ऐसे ही रखा तो वो मारा जाएगा। लेकिन गार्दर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। लेकिन तभी आर्नहीड हिम्मत कर खड़ी हो जाती है और उनके पास आती है। जिसके बाद वो गार्दर से कहती है गार्दर चलो घर चलते हैं। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है ये बहुत है, अब कोई भी नहीं है जो कि हमारे रास्ते में आए और ह्याल्ती भी हमारा इंतजार कर रहा है। जिसके बाद गार्दर को भी होश आता है और वो पहले ऊपर आसमान को देता है, फिर वो आर्नहीड को देता है और फिर वो स्नेक को छोड़ देता है। फिर वो आर्नहीड से पूछता है ह्याल्ती कहाँ पर है, जिसे देखकर थॉरफिन भी शौक हो जाता है। लेकिन तभी वो उसकी पीठ को देता है और हम देखते हैं कि उसकी पीठ से भी खून निकलने लग जाता है, जिसे देखकर वो भी निराशा हो जाता है। तभी आर्नहीड कहती है वो बिरका में तुम्हारे भाई के साथ है, लड़ाई शुरू होने से पहले मैंने उसे वहाँ पर भेज दिया था। फिर गार्दर कहता है अब समझा, मेरा भाई सच में मेरे लिए बहुत कुछ करता है। जब हम लोग ह्याल्ती के पास जाएंगे तो मैं अपने भाई को शुक्रिया कहने के लिए उसके लिए जरूर कुछ
कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। फिर वो थॉरफिन से पूछता है कि आज ये गाड़ी तुम्हारी है, मैं इसे उधार लेना चाहता हूँ। तो थॉरफिन कहता है असल में ये, तभी स्वेरकिल कहता है ये मेरी है और तुम इसे रख सकते हो गार्दर। जिसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है ऐसे ऊपर खड़े होकर आपसे बात करने के लिए माफ करना, और आपका नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम स्वेरकिल है और अब जाओ अपने घर वापस जाओ। तो गार्दर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर स्वेरकिल। इसके बाद आर्नहिड थॉरफिन की ओर देती है और कहती है थॉरफिन और एनर, मैं तुम दोनों का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। तो थॉरफिन कहता है ये बेवकूफी है आर्नहिड, गार्दर बस। तो आर्नहिड कहती है कोई बात नहीं, जिसे सुनकर वो भी चौंक सा जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को गाड़ी पर जाता हुआ देते हैं और गार्दर को एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लग जाती है। फिर हम जवान गार्दर को देते हैं और वो मन में कहता है मुझे ठंड लग रही है, मेरा शरीर अंदर से ठंडा हो चुका है। लेकिन तभी उसे अपनी साइड में बहुत से गुलाम दिखते हैं और वो कहता है कितना दुख भरा नजारा है, इन सभी लोगों को भगवान ने ठुकरा दिया है। जिसके बाद वो गाड़ी को रोक देता है और तभी उसे अपने सामने दो और गुलाम दिखते हैं और तभी एक उसकी ओर देता है जो कि असल में गार्दर ही होता है। इसके बाद असली दुनिया में वो आर्नहिड की ओर देता है जो कि बिल्कुल शांत बैठी होती है। फिर गार्दर अपने हाथ को देता है और उसे वो पल याद आता है जब हयाल्ती ने पहली बार उसकी उंगली को पकड़ा था और गार्दर हयाल्ती से कहता है तुम मेरी नई प्राइड हो हयाल्ती, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए लड़ेंगे ताकि तुम भी खुद पर गर्व कर सको और पैसे के लिए जो कि एक दिन तुम्हारे होंगे। इसके बाद हम लोग एक स्वॉर्डस्मिथ को देखते हैं और तभी हयाल्ती भी रोने लग जाता है और उसे देखकर गार्दर भी कंफ्यूज सा हो जाता है। लेकिन तभी वो शांत हो जाता है और ये देखकर आर्नहिड भी चौंक सी जाती है और हम देखते हैं कि हयाल्ती गार्दर को देखकर हंसने लग जाता है। फिर हम कुछ लोग को खेत में काम करते हुए देते हैं और इधर हयाल्ती भी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और उसे देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और हयाल्ती उनके पास आने लगता है। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है जिसे देखकर गार्दर भी हंसने लग जाता है और आर्नहिड भी पूरी खुश होती है। इसके अगले सीन में हम लोग गार्दर को हयाल्ती का डायपर बदलते हुए देते हैं और तभी हयाल्ती उसके ऊपर सुसु कर देता है। इसके बाद आर्नहिड हयाल्ती को बाहर आते हुए देती है और उसे देखकर वो हंसने लग जाती है। फिर गार्दर भी उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में उसका और खून निकलने लग जाता है। तभी हम पास का सीन फिर से देते हैं जहाँ पर वो एक लड़ाई जीत गया होता है। फिर वो आर्नहिड के पास आता है और हयाल्ती के ऊपर अपने खून वाले हाथ लगाता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो अपने सामने के अलाकर को खुद के पुराने रूप को पीटते हुए देखता है। फिर वो कहता है सम्मान और पैसे की खातिर। तभी आर्नहिड उसको पुकारती है तो गार्दर सामने की ओर देखकर पूछता है हयाल्ती अब कितने साल का हो गया है? शायद 8 या 9 साल का तो हो ही गया होगा। तो आर्नहिड कहती है नहीं, वो 6 साल का हो गया है। तो गार्दर हंसकर कहता है माफ करना, गुलाम बनने के बाद समय का पता नहीं चलता। तो अब हयाल्ती 6 साल का हो गया है, ये तो सच में शर्म की बात है। मैंने उसके सबसे क्यूट साल गवा दिए। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वो सिर्फ 1 साल का था। मुझे तो लगता है कि वो हमारे बारे में भूल ही गया होगा और वो मेरा बेटा है, वो जरूर शरारती होगा और मुझे लगता है उसने घोड़ों की पूंछ को आग तो जरूर लगाई होगी। तो आर्नहिड चौंक कर पूछती है क्या तुम बचपन में ऐसा करते थे? तो गार्दर कहता है हाँ, और मुझे मेरे पिता से डांट भी बहुत पड़ती थी। जिसे सुनकर आर्नहिड भी हंसने लग जाती है। फिर गार्दर कहता है जब वो बड़ा होगा वो जरूर एडवेंचर पर जाने की जिद करेगा, सभी लड़के ऐसा ही करते हैं। जिसे सुनकर आर्नहिड भी उदास सी हो जाती है। लेकिन तभी गार्दर कहता है पर मैं उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, और ये बात सुनकर वो भी चौंक जाती है। फिर गार्दर उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेता है और उसकी झोली में अपना सर रख लेता है, जिसे देखकर आर्नहिड भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो भी उसके हाथ को पकड़ लेती है और गार्दर कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस जरा सा थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे जरा सा आराम करने दो। इसके बाद आर्नहिड भी रोने लग जाती है और वो उसकी आंखों को देखती है जो कि पूरी तरह से बंद हो चुकी होती हैं। लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलता है और उसे अपने सामने वो समय दिखाई देता है जब उसके दोस्त उसे लड़ाई के लिए बुलाने आए थे। जिसके बाद वो उठकर बैठ जाता है और पास्ट वाला गार्दर उन लोगों से पूछता है तो क्या हम लोग ये सच में करने वाले हैं? तो दूसरा कहता है हाँ, हमने अपना मन बना लिया है, अगर हमारे पास आयरन आ जाएगा तो हमारी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। फिर प्रेजेंट टाइम वाला गार्दर आर्नहिड की ओर देता है जो कि ये बात सुनकर शौक हुई बैठी होती है। तभी वो दूसरी ओर देता है और पास्ट वाला गार्दर कहता है ठीक है तो चलो चलते हैं, और वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद वो प्रेजेंट टाइम में अपनी आंखें खोलता है और आर्नहिड को देखता है। फिर वो कहता है आर्नहिड हयाल्ती, मैं तुम दोनों को छोड़कर फिर से कभी नहीं जाऊंगा और
हम देखते हैं कि वो अभी तक रो रही होती है और उसके आंसू गार्डर पर गिरने लग जाते हैं। तभी हम पास वाले गार्डर को देते हैं और उस पर बारिश गिर रही होती है, जिसके बाद वो उठकर बैठ जाता है और बारिश को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो अपने गाँव की ओर निकल पड़ता है और एक नदी के पास जाकर एक बोट से अपने गाँव आता है और हम उसे पूरी खुशी के साथ अपने घर की ओर जाते हुए देखते हैं। तभी वो चौंक कर धीरे धीरे चलने लग जाता है और हम लोग हयालती को एक झूले पर देखते हैं। तभी उसकी नजर गार्डर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। फिर वो उसकी ओर भाग कर आता है और गार्डर भी भाग कर उसके पास बैठ जाता है और हयालती आकर उसे हक कर लेता है। फिर गार्डर कहता है मैं घर आ गया, जिसके बाद वो मर जाता है और आर्धीड़ भी उसे पकड़कर कहती है घर में स्वागत है, घर में स्वागत है गार्डर। और तभी हम बहुत सारे गेस्ट को उनकी ओर आते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट में जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड मंडे को रिलीज होगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो ट्यूसडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।